प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे 90 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान में नदी पूजन और जन चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पैश्वनी नदी उद्गम स्थल ग्राम भटवा पहुंचे। नदी उद्गम स्थल पर पहुंचकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा नदी और उद्गम स्थल के बगल से बने भगवान शिव के मंदिर में जाकर विधिवत पूजन किया गया। साथ ही ग्रामीणों के साथ जन चर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर जल संरक्षण और संवर्धन किए जाने पर प्रकाश डाला गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 90 दिन तक चलाया जा रहा है। हम सबको पता है कि हम लोग बर्फ के पहाड़ों से जल प्राप्त नहीं करते, बल्कि हम लोग सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ों जंगलों से हमें जल प्राप्त होता है। हम लोग अपनी आंखों के सामने जल स्तर की कमी को महसूस कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नारे जरूर बदल जाते हैं। पहले जल जीवन और अब जल है तो कल है पर आ गए। मुझे लगता है कि सकारात्मकता और सक्रियता के साथ इन कामों को करने की जरूरत है। पौधारोपण तेज गति से हो। वैसे इस विभाग का लक्ष्य है कि चाहे खेत तालाब बने या कुछ भी बने, वो ऐसे जल स्रोतों के नजदीक बने जो इन्हें भी ताकत दे। 30 मई तक हम लोग फेंसिंग कर लेंगे। ये सतत चलने वाले कार्य हैं और अगर हमने 3 या 4 वर्ष तक इनको चला लिया तो ये परिणाम दायी होंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान इस बार 90 दिन का है। हमें सबको अच्छी तरह से पता है कि हम बर्फ़ के पहाड़ों से जल प्राप्त नहीं करते। हमारे विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, ये पहाड़ों और जंगल से ही हमें जल प्राप्त होता है। दिनों दिन हम अपनी आंखों के सामने जल स्तर की कमी को महसूस कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास चलते हैं और नारे बदलते जाते हैं और बदलते जल जीवन, फिर उसके बाद में अब जल है तो कल पर आ गए। मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक और सक्रियता के साथ, गति के साथ इन कामों को करने की ज़रूरत है कि पौधारोपण तेज गति से हो। इस बार का लक्ष्य है कि जो खेत तालाब बने, कोई भी सरोवर बने, वो जल स्रोतों के ऐसे स्थान पर बने कि उसको भी वो ताकत दे। और दूसरी कोशिश है कि 30 मई तक जहाँ पर भी हम फेंसिंग कर लेंगे, कोई पंचायत हो, नदी का किनारा हो, सरकारी ज़मीनों में, वहाँ पर पौधारोपण करेंगे। और ठंड समाप्त होते होते तक अगर स्रोत पानी का नहीं होगा तो ड्रिप का प्रबंध करके उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ये सतत चलने वाले कार्य हैं, लेकिन अगर हमने 3 और 4 वर्षों तक लगातार इसको परिणामदायी बनाया तो मुझे विश्वास है कि जन आंदोलन बनेगा और लोग खड़े होंगे।